जम्मू से कश्मीर तक रेल सेवा शुरू होने के बाद गोरखपुर से भी कश्मीर तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। वर्तमान में गोरखपुर से जम्मू तक 2 ट्रेन हैं, एक गोरखपुर से जम्मू और दूसरी कामाख्या से कटरा वाया गोरखपुर। दोनों ट्रेन से यात्रियों को 22 से 23 घंटे का समय लगता है। कश्मीर जाने के लिए सड़क व हवाई मार्ग ही रास्ता है, जिससे जाने में करीब 10 घंटे लग जाते हैं। कश्मीर तक रेल सेवा शुरू होने के बाद गोरखपुर से वहां पहुंचने में 27 घंटे ही लगेंगे। आइए जानते हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। चेनाब ब्रिज एक है जो जब कश्मीर के जम्मू कश्मीर के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो रेल लिंक बन रही है, उसमें उसका कार्य पूरा हो गया है और कल माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने उसका निरीक्षण किया और उसको देखा। ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो रिवर का लेवल है उससे जो है, जो उसका डेक लेवल है ब्रिज का, उसकी ऊंचाई जो है, और लगभग 1315 मीटर ये लंबा ब्रिज है। डिफरेंट स्पैन्स पे बना हुआ है। इंजीनियरिंग दक्षता का बहुत बड़ा नमूना है जिसको हमारे इंजीनियर्स ने बनाया है। और इस ब्रिज के बन जाने से जो जम्मू से कश्मीर के बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी। लगातार काम वहाँ चल रहा है और उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत में ही जम्मू से कश्मीर का जो रेल लिंक है वो जुड़ जाएगा और इसके साथ कश्मीर जुड़ जाएगा देश के तमाम महानगरों से रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से। अगर गोरखपुर से बात करें तो गोरखपुर से जम्मू तवी जाने वाली ट्रेनें हैं। गोरखपुर से होकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक ट्रेन जाती है। तो आने वाले समय में जैसे ही जम्मू और कश्मीर आपस में जुड़ता है, तो जैसा कि बताया गया है कि कश्मीर और जम्मू के बीच में वंदे मेट्रो जैसी फास्ट ट्रेनें चलेंगी, तो यहाँ के भी जो पर्यटक हैं जो वहाँ जाएंगे वो उन ट्रेनों का यूज़ करके कश्मीर में जा सकेंगे, घूम सकेंगे और जो वहाँ के उत्पाद हैं वो इजली यहाँ पे आ सकेंगे। उसके लिए गति शक्ति टर्मिनल्स बनाए जाएंगे वहाँ पर, जिससे कि वहाँ के सेब, वहाँ की जो पश्मीना शॉल है और इस प्रकार के जो भी वहाँ स्थानीय उत्पाद हैं वो यहाँ आ सकेंगे और यहाँ की वस्तुएं ज़रूरत की जो हैं वहाँ पहुँच सकेंगी। इससे व्यवसाय भी कश्मीर के माध्यम से पूरे देश में पहुँचेगा और देश के लोग कश्मीर को और समझ पाएंगे, जान पाएंगे, वहाँ घूमने का मौका मिलेगा उनको। इस ब्रिज के बन जाने से, चूँकि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, तो वहाँ पर उसके लिए टूरिज़्म का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इसको देखने भी लोग जाएंगे वहाँ पर। तो किस प्रकार से कहाँ पर वो फ़ोटो ले सकेंगे और किस प्रकार से वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप किया जाए, इसके लिए भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो वहाँ की ट्रैक बनी है उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं रहेगा। इसके लिए मेंटेनेंस फ्री ट्रैक बनाई गई है, जिसमें मेंटेनेंस की कम से कम आवश्यकता पड़े। जैसे जो आप देखते होंगे कि नॉर्मल ट्रैक में गिट्टी होती है, तो वहाँ पे बैलास्ट लेस ट्रैक बनाई गई है, जिससे कि मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम पड़े और उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति के लिए भी वहाँ अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस जब ये रेल लिंक खुलेगा अगले वर्ष के शुरुआत में, तो एक प्रॉपर रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरे देश से जुड़ जाएगा कश्मीर। कब तक शुरू हो जाएगा? अभी जो लक्ष्य टारगेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि जनवरी-फरवरी 2024 में इसको खोलने की उम्मीद है और उसके लिए लगातार जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो कार्य कर रहे हैं। हिमालय जो पर्वत है, जहाँ पे जो पर्वत क्षेत्र है जहाँ पे ये काम चल रहा है, यंग माउंटेन है, तो वहाँ पे कार्य करना इतना आसान नहीं था। वहाँ की जो रॉक की स्थिति है वो बहुत सॉलिड नहीं होती है, सॉफ्ट रॉक पाए जाते हैं उस एरिया में। तो उसके लिए फाउंडेशन किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए डिज़ाइन पे काफ़ी कार्य हुआ। जो वहाँ पे टनल बनाया जाता है हिमालयन रीजन पे, तो पहले जो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड हुआ करता था उसके माध्यम से बनता था। यहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं इस देश के, उन्होंने नई तकनीकी ईजाद करी वहाँ पे, हिमालयन टनलिंग मेथड। इसके माध्यम से हॉर्स शू का जो शेप होता है उस तरह के उस शेप में टनल्स बनाई जा रही हैं। तो इसका जो साथ ही साथ ये जो कार्य हो रहा है, इसके साथ टेक्नोलॉजी भी भारत सीख रहा है और नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी कर रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट में जब कार्य होगा या जो कार्य चल रहे हैं वहाँ भी इसका जो है यूज़ किया जाएगा। तो लगातार रेलवे नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हुए आम जन की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।